स्वरों के भेद को कैसे समझेंगे। हमने बताया था वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, ये स्वर है। अब आप कहेंगे वादी स्वर, तो मैं आपको बताता हूँ वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी क्या है। देखिए, पहले बात समझते हैं वादी स्वर की। राग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है वो वादी कहलाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी राग में सबसे ज़्यादा किसी स्वर पर ठहरा जाए या किसी स्वर को बार बार टच किया जाए, बार बार उस स्वर का प्रयोग किया जाए, तो वो उस राग का वादी स्वर हो जाता है। ठीक है, वादी स्वर को हम लोग राग का राजा भी कह सकते हैं, और उसका महत्व इतना ज़्यादा होता है उस वादी स्वर का कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं राग भूपाली और राग देशकार का। तो राग भूपाली, राग देशकार, दोनों राग एक दूसरे से मिलते जुलते राग हैं, स्वर समूह भी एक ही जैसा है। अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ वादी स्वर के अंतर से दोनों रागों का जो स्वरूप हो जाता है वो अलग हो जाता है। भोपाली में जो वादी स्वर है वो है गा। ठीक है, यानी राग भोपाली में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो गा स्वर को प्रयोग करते हैं, इसलिए वो वादी स्वर गा बन जाता है। और राग देशकार में क्या है? वो धा है। धा स्वर को प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, इसलिए वो धा वादी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वादी स्वर जो होता है उसको बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार ठहराव करते हैं, तो वादी हो जाता है। इसके बाद आता है संवादी स्वर। संवादी स्वर का तात्पर्य क्या है? वादी स्वर के पश्चात जो राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर होता है वो संवादी होता है, यानी जो वादी स्वर से संवाद करता है वो संवादी कहलाता है। संवादी को हम वादी का एक तरह से मंत्री कह सकते हैं। जैसे एक राजा होता है, उसका जो मंत्री होता है, जो प्रमुख मंत्री होता है, वो होता है संवादी, यानी वो संवाद कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा जो आता है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर क्या है? अनुवादी स्वर इस प्रकार से, जैसे वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर का जो समूह होता है, जो हम लोग और भी स्वर बजाते हैं, वो हो जाते हैं अनुवादी स्वर। उदाहरण के लिए जैसे मालकोस राग में हम माँ को वादी मानते हैं और सा को संवादी मानते हैं। मावादी होता है और सा संवादी होता है। इसके अतिरिक्त जो राग जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गाधानी है उसमें, तो गाधानी क्या है? ये अनुवादी स्वर हो गए। अनुवादी स्वरों को हम लोग अनुचर की उपमा भी दे सकते हैं, अनुचर स्वर भी कह सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में आता है विवादी स्वर। विवादी स्वर क्या है? जैसे किसी राग में हमने बजाया, मालकोस अभी मैंने बताया, जैसे राग मालकोस। मालकोस में क्या है? सागा माधानी 5 स्वर हैं। तो पांचों स्वरों के अलावा जैसे इसमें रे और पा स्वर का वर्जित बताया गया है। किसी कारणवश किसी राग की सुंदरता को, किसी गाने की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर हम रे और पा का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है विवादी।